मेरे को जो चीज कई बार समझ में नहीं आती, मैं सबसे पहले गूगल की सहायता लेता हूँ। गूगल सब कुछ बता देता है आज की डेट में। देखो सबसे ऊपर आ रहा है, मैंने टाइप कर रखा है। अब राइट हैंड साइड पे आप देखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अब ये एक According to Wikipedia, an initial public offering or stock launch is a public offering in which shares of a company are sold to institutional investors and usually also to retail investors. An IPO is typically underwritten by one or more investment banks, who also arrange for the shares to be listed on one or more stock exchanges. ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ा, अब नहीं समझ में आया इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में क्या बोला है मैडम ने? विकिपीडिया के मुताबिक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ अथवा प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती हैं, पर लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा आईपीओ क्यों क्यों लेके आती हैं कंपनीज। आईपीओ कंपनीज क्यों लेके आती हैं, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लो। जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहते हैं, यानी फंड, है ना, पैसा चाहते हैं। और आईपीओ के जरिए क्या मिलता है? पब्लिक फंड मिलता है, पब्लिक फंडिंग होती है। विवेक सर ने वीडियो में अच्छे से समझाई है ये सब चीजें, है ना, कि फंड रेजिंग कर किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को, किसी भी एसएमई या एसएमईज को अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आज उसका टर्नओवर है 2 करोड़, जाना चाहता है 100 करोड़ पे, 200 करोड़ पे, आज उसकी शोरूम, उसकी फैक्ट्री, उसकी ब्रांच एक है, वो उसको पूरे इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहता है, ओवरसीज जो है अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, वो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे बहुत सारी कंपनीज ने करा, हल्दीराम आपके सामने एक एग्जांपल है, बीकानेर वाला आपके सामने एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे दो बातें हैं भाई, या तो आपके पास इतना पैसा हो, है ना, जिसमें विवेक सर ने बताया फंडिंग के ऑप्शन, बूट बूट स्ट्रैप बताया सर ने। बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? कि आपका अपना पैसा, आपके पास, आपकी पॉकेट इतनी डीप है, आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है आपके पास में, आपको बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या लोगे आप? बाजार से डेट लोगे, यानी लोन लोगे आप, बैंक से या किसी एनबीएफसी से या किसी व्यक्ति से लोन लोगे आप। अब लोन पे आपको जो है ईएमआई भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करना पड़ेगा आपको। और इंटरेस्ट जो है संडे को भी लगता है, मंडे को भी लगता है, होली को भी, होली पे भी लगता है, दिवाली पे भी लगता है, साल के पूरे 365 दिन इंटरेस्ट देना होता है आपको। और टाइम पे देना होगा आपको, टाइम पे देना होगा, रीपे करना होगा आपको। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन दोस्तों, सर ने बताया था वीडियो के अंदर कि आप इक्विटी ले सकते हैं। जैसे शार्क टैंक में देखा है, शार्क टैंक के अंदर क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, लेकिन फ्री में थोड़ी करते हैं, तो वो लोन नहीं देते हैं उनको। वो ये नहीं कहते कि इतने इंटरेस्ट पे मेरे हम तुम्हारे को 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? भाई ये 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन इतने टके पे दे रहे हैं। इतने टका मतलब 2% का इक्विटी लेंगे आपकी कंपनी में। ठीक है अंजलि मैम? 1%, वहां फिर डील होती है ना। जो स्टार्टअप फाउंडर होता है वो कहता है नहीं सर, दो ज्यादा है, 1.5 पे कर लो, 2 करोड़ 1.5 पे, है ना, ऐसे डील्स होती है। आप लोग देखा करो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ। हॉर्सेस टेबल के शोज देखो आप, विवेक सर के जो हॉर्सेस टेबल के, सुनील शेट्टी प्रोडक्शन के विवेक सर ने करे थे, वो भी एक शार्क टैंक की तरह एक रियलिटी फंडिंग शो था। नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। तो वो होता है, वो इक्विटी होता है, इक्विटी के जरिए फंड रेज करना। तो 2 करोड़ रुपए मिल गए 2% पे, 2% का इक्विटी स्टेक दे दिया। ठीक है। अब इक्विटी स्टेक का मतलब क्या है? आपकी कंपनी में जो भी हिस्सेदारी दे दी आपने 2% की, तो जो भी प्रॉफिट्स वगैरह बनेंगे आपको हर महीने आपको वो उनको पास करना पड़ेगा। इक्विटी दे दी आपने। फिर एक और ऑप्शन बताया सर ने वीडियो के अंदर, पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग क्या होती है? वो होती है अपनी कंपनी का मार्केट के अंदर शेयर लॉन्च करना, स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना, अपनी कंपनी को लिस्ट कराना। तो स्टॉक मार्केट में आप ऐसे ही नहीं लिस्ट कर सकते कि आपने आज सोचा और आप शेयर मार्केट पे कल अगले दिन लिस्ट हो गए। ऐसे थोड़ी होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, जिसमें हम हेल्प करते हैं। सिटी समोसा पोशाक, जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, अगले 2 साल के अंदर उनको हम जो है स्टॉक मार्केट में उनके शेयर को लिस्ट कराएंगे। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या है, वो यहाँ पे हिंदी में भी समझा रखा है। स्टॉक मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं, पब्लिक फंडिंग अगर आप लें, पब्लिक फंडिंग के सर ने बेनिफिट भी बताए थे कि आपको जो है एकदम से रीपे नहीं करना किसी को।
जैसे लोन में हर महीने ईएमआई वगैरह देनी है आपको, वो नहीं है चक्कर यहाँ पे। एकदम से आपको पब्लिक को पैसा वापस नहीं करना, आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह जो है नहीं देना। आप प्रॉफिट में रहेंगे तो आप डिविडेंड शेयर कीजिए, अगर आप प्रॉफिट में नहीं है तो डिविडेंड शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आईपीओ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो यार आप। अभी इस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इवेंट्स हैं आगे भी हो सकता है इन फ्यूचर में विवेक सर करें, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस नाव में अब आपने पैर रख लिया है ना, ठीक है, तो आप समझ लो कि आसपास का वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है ना, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वरना क्या होगा, गिर जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आईपीओ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है हिंदी में मैडम ने भी बहुत अच्छे से समझाया, मैं तो इम्प्रेस हो गया यार सुन के, कितना अच्छे से हिंदी बोली उन्होंने, है ना। गूगल वाली जो मैम है कि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या प्रथम, आईपीओ को हिंदी में क्या बोलते हैं देखो, इसलिए काफी बारी ना हिंदी बोलना टफ होता है। अब देखो आप बोल रहे हो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो, प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव, है ना, यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार स्टेप, पहला स्टेप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जाने का पहला स्टेप है आईपीओ। उसको आईपीओ के जरिए ही जाना पड़ेगा, उसको अपना मार्केट में अपना आईपीओ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आईपीओ के स्टॉक शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है, अपने सामान्य स्टॉक के शेयर आईपीओ में क्या देती है, वो शेयर ही देती है ना, शेयर्स ही देते हैं, कुछ शेयर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं, कम शेयर्स जो है बाद में अलॉट किए जाते हैं, जनता के लिए जारी करती है, तो उसे आईपीओ अथवा हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे प्राथमिक प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी और नई कंपनीज जो होती हैं, छोटी मतलब एमएसएमई एसएमई वाली कंपनी जो होती हैं, ये कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, जो अपने, ये लाइन बहुत पावरफुल है, जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहते हैं। अभी मेरे को ये बताओ, गूगल की सहायता से ही ली, मैंने भी गूगल की सहायता ली आप लोगों के सामने, आईपीओ क्या होता है ये समझ आया आप लोगों को, है ना। कल मैं कुछ आईबीसी से जैसे बात कर रहा था, तो कॉल पे वो ये कहते सर, कस्टमर पूछता आईपीओ क्या है, हम नहीं समझा पाते सर आईपीओ क्या है। अरे अभी समझा दोगे आईपीओ क्या है या नहीं, समझा दोगे, यस और नो, एक बार मेरे को जल्दी से बताइए, समझ आ गया आप लोगों को, व्हाट इज द आईपीओ, व्हाट इज द आईपीओ। अब इससे सरल तरीके से यार मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को, प्रैक्टिकल ओपन करके गूगल पे आपके सामने समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो व्हाट इज द आईपीओ, पहले ये क्लियर कर लो आप। अब कस्टमर ये कहता है भाई टर्नओवर तो मेरा 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का, मतलब 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, लेकिन अब आईपीओ पे भी नहीं जाना, अभी जाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी आईपीओ पे नहीं लेके जाना, ऐसा बोलते हैं काफी कस्टमर आप लोगों को। नहीं ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं क्या, जल्दी से मेरे को बताइए किस किस को ये ऑब्जेक्शंस मिले हैं मार्केट के अंदर, इसका भी अभी आंसर देता हूँ आप लोगों को, इसका भी अभी आंसर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका क्या है, कि सबसे पहले एक्नॉलेज करो, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी आईपीओ पे अपनी कंपनी को नहीं लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी आईपीओ पे नहीं लेके जाना चाह रहे हैं अपनी कंपनी को, अभी आप रेडी नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर को पहले तो ये बोलो, सर अगर आप अभी रेडी नहीं है, आप अभी तैयार नहीं है, अगर हम आपकी तैयारी कर दें तो कैसा रहेगा, अगर हम आपकी तैयारी करवा दें सर तो कैसा रहेगा। तो कुछ कस्टमर हो सकता है बोल रहे हैं अच्छा रहेगा सर, बढ़िया रहेगा अगर आप लोग करवा दोगे तो। उसी उसी की जानकारी के लिए सर ये 2 अक्टूबर को इवेंट होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप आइए अटेंड कीजिए, हम आपको बताएंगे हम कैसे हेल्प करेंगे आपकी आपकी कंपनी को आईपीओ पे लिस्ट कराने में अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर, क्लियर है। सिनेरियो नंबर 1, जहाँ पे कस्टमर ने ये बोला कि ठीक है आप मेरी तैयारी करो। सेकंड केस, जहाँ पे कस्टमर कहता है भाई अरे आप तैयारी करा दोगे, वो मैं समझ गया, मुझे पता है आप तो करा ही दोगे, आप तो चैंपियन हो, विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहे हो आप तो करा दोगे, लेकिन मुझे आईपीओ पे नहीं जाना, तो मैं 2 अक्टूबर को क्यों आऊं, ये बताओ, ऐसा क्या है फिर मेरे लिए, ऐसा क्या है फिर मेरे लिए, ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं आपको, तो आपको कस्टमर को क्या बोलना है, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप मतलब क्लियर है सर, आपका भी क्लियर है कि अभी आपको आईपीओ पे ले जाना ही नहीं है अपनी कंपनी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, लेकिन उसके बाद जो बावजूद भी
उसके बाद भी सर मैं आपको बोलूंगा आप इस इवेंट में आइए, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बिजनेस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने में, गोल अचीव कराने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, गोल अचीव कराने में। अब क्या क्या सीखने को मिलेगा थोड़ा सा बता दो कस्टमर को। कैसे बताओगे? आप सबके पास में एक ही ब्रोशर होगा, रंग बिरंगा एक ब्रोशर होगा हमारा। कहाँ गया ब्रोशर? रुको एक मिनट। हम्म, खुल गया ब्रोशर। सो कॉमन ऑब्जेक्शन आ रहा है आजकल, काफी आईबीसी मेरे को बता रहे हैं, नीचे भी बताया काफी सारे आईबीसी ने सर। कस्टमर कहता है कि मुझे आईपीओ पे नहीं लेके जाना, फिर क्यों जाऊं मैं, फिर क्यों ज्वाइन करूं इस इवेंट को, फिर क्या फायदा है इसको ज्वाइन करने का? तो क्या बोलेंगे आप? पहले एक्सेप्ट करो, हमेशा कस्टमर के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आपको आईपीओ पे नहीं जाना, तो फिर क्यों आना चाहिए आपको। ठीक है सर, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा सर। देखो, तो पहली चीज तो इतने सारे दिग्गजों से मिलने का मौका मिलेगा, ये थोड़ा रैपो बिल्ड कर देना। हमारे जो अ, इतने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स जो आ रहे हैं, एसएमईज जो, सॉरी, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ओनर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ना कस्टमर को यहाँ से स्टार्ट कर देना आप पिचिंग। ये देखो यहाँ से, ये अभी आशुतोष सर ने भी समझाया था आप लोगों को सेशन में, ठीक है। सर कोई दिक्कत नहीं, आईपीओ के अलावा भी आपको बहुत कुछ इस सेशन में, ठीक है, इस सेशन में नहीं, फिजिकल इस सेमिनार के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। जैसे कि सर, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में बेच तो रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ना सर, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप पुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, है ना। तो कैसे आप पुल प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे आप जो है पुश सेलिंग कर सकते हैं, कैसे आप पुल सेलिंग और पुश सेलिंग क्या होती है, विवेक सर वहां पे आपको जो है सिखाएंगे सर, ठीक है। इससे क्या होगा सर, आप अपने कस्टमर्स को लॉयल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा सर, ठीक है। इसके साथ साथ कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सर आपके बिजनेस के अंदर आपके कंपटीटर के लिए एंट्री बैरियर और आपके कस्टमर के लिए एग्जिट बैरियर कैसे बनाना है, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। मतलब कंपटीटर आपके बिजनेस में ना आ पाए, उसके लिए क्या बनाना है आपको, उसके लिए आपको एक एंट्री बैरियर बनाना है, आ ना पाए। एंट्री बैरियर किसके लिए? कंपटीटर के लिए। कस्टमर के लिए क्या बनाना है? अंदर आ गया, बाहर दूसरे कंपटीटर पे ना जा पाए, एग्जिट बैरियर बनाना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है आपको, ये भी विवेक सर जो है वहां पे आपको सिखाएंगे। आपको विवेक सर सिखाएंगे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को रेयर, रेयर मतलब जो आसानी से, इनइमिटेबल, इनइमिटेबल मतलब इजिली कोई उसको इमिटेट ना कर पाए, यानी कॉपी ना कर पाए, ये कैसे करना है ये भी सिखाएंगे। अब दोस्तों मेरे को एक बार बताओ, ये अभी मैंने दो चीजें ही बताई हैं आप लोगों को, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कस्टमर को और भी बहुत कुछ सीखने को, जानने को, नॉलेज मिलेगी ना यहाँ पे इस इवेंट के अंदर। खाली सिर्फ आईपीओ की बात नहीं करेंगे ना विवेक सर, आईपीओ के अलावा भी बहुत कुछ सिखा के भेजेंगे आपके कस्टमर को। तो वही आपको एनकाउंटर करना है अपने कस्टमर के इस ऑब्जेक्शन को ब्यूटीफुली, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पे ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है, जो लोग कैमरे पे नहीं उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है आपके। चैलेंज आता है ना, चैलेंज को अच्छे से हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर को बताओ कि सर एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर भी आप सीखोगे, कस्टमर बेस को कैसे लॉयल बनाना है ये भी आप सीखोगे। देखो ऊपर लिखा हुआ है, इफ यू आर फेसिंग दीज चैलेंजेस, है ना। तो ये भी आप सीखोगे यहाँ पे विवेक सर से। इसके साथ साथ सर, ठीक है, आपको विवेक सर वहां पे सिखाएंगे कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को, आपकी अभी पहचान अगर रीजनल लेवल पे है, अभी आपकी पहचान रीजनल लेवल पे है, रीजनल से कैसे आप इसको नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो, कैसे आप इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हो, अपना ब्रांड कैसे ग्लोबली, अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो। अब ये देखो, ये सारी चीजें जरूरी है यार, एक कस्टमर के लिए, एक एमएसएमई एसएमई के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए एक एक चीज जरूरी है जो यहाँ पे सीखने को उसको मिल रही है। और अगर कोई कस्टमर आपका अगर ये बोलता है ना, सुनो मेरी बात, कि मेरे किसी काम की नहीं है ये सब सीख के मुझे कुछ फायदा नहीं है, तो वहां पे हरे कृष्णा कर देना उसको हाथ जोड़ के, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, जो सोच भी नहीं रहा है ना अगर, तो वो काम का नहीं है आपका कस्टमर। इन्वेस्ट तो बाद की बात है, मतलब आपकी सोच से उसकी सोच ही नहीं मिल रही है यार।
आप कुछ समझा रहे हो, वो समझ कुछ और रहा है। वो क्या क्या बोल दिया, ये सब मेरे काम का नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, भारत हमारी माता है, मुझको सब कुछ आता है। उसको सब कुछ आता है, उसको फिर कोई नहीं सिखा सकता। उसको भगवान भी आ जाएंगे ना, भगवान विष्णु भी आ जाएंगे, वो भी नहीं सिखा पाएंगे उसको। अहंकार से विमूढ़ आत्मा, वो एक सर का एक श्लोक जो है, इतना अहंकारी है वो व्यक्ति, उसको लगता है उसको सब कुछ आता है। वही वही सर्वज्ञानी है ना। जैसे रावण के अंदर अहंकार आ गया था, क्या हुआ फिर, उसका सर्वनाश हुआ ना, है ना। तीनों लोगों का विजय पा ली थी उसने, लेकिन उसने कहा मेरे अलावा और कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप को अहंकार आ गया था, है ना। भक्त प्रहलाद की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, कि तुम्हारा विष्णु नहीं है भगवान, मैं हूं भगवान, मेरी पूजा कर। तो फिर ऐसा ट्रेलर दिखाया, विष्णु जी ने फाड़ दिया उसको, बीच में से ऐसे फाड़ दिया, जबकि उसे वरदान प्राप्त था, है ना। उसी के वरदान से जो उसको मार दिया। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, है ना, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, रात को मरूं, है ना। तो ये अहंकारी, देखो ऐसा कस्टमर अगर आपको मिलता है ना, ज्यादा एंटरटेन मत करो। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या बोलोगे? आपसे बात करके अच्छा लगा सर, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। जब कभी भी आपको लगे कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर लेना। टाइम खराब मत करो ऐसे कस्टमर के साथ में। हाँ, लेकिन जो आपको सुन रहा है, समझ रहा है, उस पर टाइम लगाओ, उस पर जरूर टाइम लगाओ आप, ठीक है। इसके साथ सर विवेक सर आपको वहां पे सिखाएंगे कि एडवांस पेमेंट कैसे लेते हैं कस्टमर से। कस्टमर से एडवांस पेमेंट कैसे लेते हैं, आपके कस्टमर से रेडी हो जाए एडवांस पेमेंट करने के लिए। देखो, एक चीज बताऊं दोस्त, जो हम सिखाते हैं ना, वो हमारे बिजनेस के अंदर हम करते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी एग्जीक्यूट करते हैं हम। करते हैं नहीं करते? देखो, सीजीपी का इवेंट होगा, लेकिन पेमेंट पहले से ही आ चुकी है नहीं? बैच पूरा का पूरा तैयार है, 60 लोगों का तैयार है, यस और नो? एडवांस पेमेंट कैसे लेते हैं, ये जो सिखा रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। बिजनेस ऑटोमेशन हम कस्टमर को सिखा रहे हैं, अपन अपना खुद हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड है। सब चीज के प्रोसेस बने हुए हैं, डैशबोर्ड बने हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे। विवेक सर के डेली डेली ऑफिस में आके देखते हैं कि एक एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एक एम्प्लॉय को, हाँ भाई तुम कॉलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ भाई तुम ट्रेनिंग कर रहे हो विवेक शर्मा नहीं कर रहे हो, देखते हैं कि नहीं ना, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो जो हम बताते हैं और जो हम सिखाते हैं ना, वो खुद पहले अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो विवेक सर वहां पे सिखाएंगे कि एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है सर आपको। ठीक है, इसके साथ आपको जो है और क्या है यहाँ पे, है ना, ये भी एडवांस पेमेंट कॉपी हो गया एक तरीके से, कि कस्टमर आपको पहले ही डिपॉजिट कर दे, एडवांस पेमेंट कर दे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज सॉल्यूशन के लिए जो आप ऑफर कर रहे हैं उसको। इसके साथ आपको जो है विवेक सर से वहां पे सीखने को मिलेगा सर, कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे बनाया जाए, और कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कैसे किया जाए। कई बार ये लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, कि आने वाले 2 महीने में मेरा कैश फ्लो कंपनी का कहाँ रहेगा, 3 महीने में कहाँ रहेगा, 4 महीने में कहाँ रहेगा। तो प्रिडिक्शन भी जो है आपको वहाँ पे कैश फ्लो की प्रिडिक्शन कैसे करते हैं सर, ये भी सिखाया जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे जो है आपका कैश फ्लो पॉजिटिव रहे। ठीक है, ये भी आपको जो है वहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसके साथ वहाँ पे वेट से सिखाएंगे कि कैसे अपने कैश फ्लो उसको आपको सस्टेनेबली, पॉजिटिवली, कैसे लॉन्ग टर्म में आपको इसको ग्रो करना है। ठीक है, अपने कैश फ्लो को कैसे आपको इंक्रीज करना है, पॉजिटिव कैश फ्लो को, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कैश फ्लो को कैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज करते रहना है। इसके साथ साथ सर आपको विवेक सर से वहां पे सीखने को मिलेगा कि बिजनेस के ऑपरेशन से बाहर आके कैसे आप अपने बिजनेस को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, कि आपकी हर जगह हर मीटिंग में आपकी आवश्यकता ना पड़े। विवेक सर हर मीटिंग के अंदर नहीं आते ना, हर मीटिंग में आपकी आवश्यकता जो है ना पड़े। आप ऑफिस में हो, आप फैक्ट्री में हो या नहीं हो, लेकिन पीछे से आपकी आपकी प्रेजेंस के बगैर भी आपका काम होता रहे, आपका रेवेन्यू होता रहे कंपनी के अंदर। तो ये भी आपको जो है सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको विवेक सर सिखाएंगे, पॉजिटिव कैश ग्रोथ, प्रॉफिट, मर्जर एंड एक्विजिशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन थ्रू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थ्रू द एक्सपेंशन का मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट, फ्रेंचाइज। ये असॉर्टमेंट क्या होता है, एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, रिटेल में बेसिकली यूज किया जाता है। बाकी आप लोग व्हाट इज द असॉर्टमेंट ये पढ़ लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, कि इधर उधर जो आपकी इन्वेंट्री फैली हुई है उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए। स्क्रैम्बल्ड मतलब इधर उधर अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए, तो वो होता है। ये स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। फ्रेंचाइज मॉडल,
पे अपने बिजनेस को कैसे लेके जाना है, लॉयल्टी बेस्ड प्रोग्राम्स कैसे आप बना के अपने कस्टमर्स को लॉयल बना सकते हैं, अपनी कंपनी के अंदर बिहेवियर फोरकास्टिंग आप कैसे, लोगों के बिहेवियर की फोरकास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपने कस्टमर के बिहेवियर की फोरकास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, एसओपीज कैसे आप कंपनी के अंदर बना सकते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे आप अपने बिजनेस मॉडल को रिपीटेबल बिजनेस मॉडल जो है बना सकते हैं। ठीक है, जनरल ट्रेड से आप अपने बिजनेस को मॉडर्न ट्रेड पे कैसे लेके जा सकते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी सिखाएंगे सर, स्ट्रेटेजिकल अलायंस कैसे किए जाते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा, और आपको ईआरपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, तो उस ईआरपी सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगा, और डीप अचोटमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी आपको यहाँ पे सीखने को विवेक सर से जो है सर मिलने वाली है। तो कहने की बात ये है कि जो ऑब्जेक्शन आया था कस्टमर का कि यार मुझे अभी आईपीओ पे लेके नहीं जाना, फिर मैं क्यों ज्वाइन करूं, उसका आंसर मिल गया क्या आप सब लोगों को, कैसे आंसर करना है आपको, कैसे रिबटल करना है आप लोगों को। ठीक है, अब इस सब के बाद एक बार मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, आईपीओ के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, और आईपीओ क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, और मैंने अभी तक आपको जो है कि अगर कस्टमर आपको ये बोलता है मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का है लेकिन अभी मेरे को आईपीओ पे नहीं लेके जाना, तो फिर मैं 2 अक्टूबर वाले इवेंट के अंदर क्यों आऊं। तो आपको क्या बताना है सर, उसके बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप आइए जरूर, सीखिए जरूर। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना सेल्स का एक प्रोसेस समझाता हूँ। अभी जिस प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो वो प्रोसेस क्या है दोस्तों, वो प्रोसेस ये है, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। सेशन नंबर 547 है रिटेमिस का, और ये हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द आईडी टू आईपीओ कन्वर्जन। अब ये कल जो मैंने स्क्रिप्ट आप लोगों को सिखाई थी, उस स्क्रिप्ट के स्टेप एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले आप कॉल ओपनिंग करते हैं, फिर आप इंट्रोडक्शन करते हैं, इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है ना। उसके बाद में आप पर्पस ऑफ द कॉल इस्टेब्लिश करते हैं, कॉल करने का कारण बताते हैं, और देन आप करते हैं प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग करने के बाद आप कस्टमर की नीड को समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, उसने क्यों इंक्वायरी करी है, पर्पस क्या है, ये एक सवाल आप पूछते हैं, उनके बिजनेस का गोल क्या